Next question number 2 of exercise 1.4. Find the fourth roots of 16, 81 and 625. Also show that their sum is 0 in each case. So dear students, हमें यहाँ पर फोर्थ रूट्स फाइंड करने हैं और तीन नंबर्स हमें यहाँ पर गिवन है 16, 81 एंड 625. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन नंबर. फोर्थ रूट्स ऑफ 16. उसी तरह लेट कर लेते हैं जी कि 16 के फोर्थ रूट्स हम फाइंड करना चाह रहे हैं. इसको हम x के इक्वल लेट कर लेंगे. इट मींस x इज इक्वल टू 16 की डियर स्टूडेंट्स फिर पावर हमारे पास आ जाएगी 1/4. अब ऐसा करते हैं कि बोथ साइड्स पर हम पावर जो है वो खुद ही 4 ले लेंगे. देन x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा और 16 की पावर 1/4 की पावर जब डियर स्टूडेंट्स हम 4 लेंगे 4 1/4 को कैंसिल करेगा. देन x रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 16 और इक्वेशन हमारे पास एक बन जाएगी x रेज टू पावर 4 माइनस 16 इज इक्वल टू 0. अब इसको हमें सोल्व करना होगा और x की हमें वैल्यूज निकालनी है और वैल्यूज भी हमें यहाँ पे जो रूट्स कितने निकालने हैं 4 निकालने हैं. सो आए जी सोल्व करते हैं. ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाली आइडेंटिटी यहाँ पर अगर मैं यूज करूंगा तो ये एक्स स्केयर का स्केयर है और ये प्रोड्यूसर्स हमारे पास 4 का स्केयर है. तो यहाँ से हमारे पास दो फैक्टर्स आ जाएंगे. अभी दोनों क्वाड्रेटिक फैक्टर्स ही आएंगे. एक्स स्केयर माइनस 4 एंड एक्स स्केयर प्लस 4 इज इक्वल टू 0. अब हमें इन्हें फर्दर जो है वो फैक्टराइज करना होगा. अब हम उनको लिनियर फैक्टर्स बनाएंगे तो फिर हमारे पास जो है मैक्सिमम फैक्टर्स मैक्सिमम एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी. सो डियर स्टूडेंट्स ये जो एक्स स्केयर माइनस 4 है इसको अगेन हम आइडेंटिटी यूज करके कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं. एक्स का स्केयर माइनस 2 का स्केयर. और ये अगर आप देखें एक्स स्केयर प्लस 4 है तो एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट वन क्वेश्चन में चले जाए जहाँ पे हम एक्सप्रेशंस के कम्प्लेक्स रूट्स निकालते हैं. तो यहाँ पर भी कम्प्लेक्स लिनियर कम्प्लेक्स रूट्स ही आएंगे. किस तरह आएंगे? एक्चुअली ये एक्स स्केयर प्लस 4 है तो इसको हमें लिखना होगा एक्स स्केयर माइनस इंटू माइनस 4. इज दैट क्लियर? सो ये तो डियर स्टूडेंट्स सिंपल हमारे पास एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 आ गए. ये दो इसके फैक्टर्स बन गए हैं. अब अगर बात करें यहाँ तो यहाँ पर एक्स स्केयर माइनस और माइनस 4 क्या होता है 4 एज इट इज आ जाएगा और माइनस जो है यानी कि -1 है वो आ जाएगा आयोटा स्केयर का. अब आप इसको फर्दर फैक्टराइज कर लें. ये जो दो लीनियर फैक्टर्स हमने बनाए हैं एक्स प्लस 2 एंड एक्स माइनस 2 ये तो एज इट इज ही चलते रहेंगे. तो इसको जो स्टूडेंट्स इस क्वाड्रेटिक फैक्टर को जब हम फैक्टराइज करेंगे एक्स स्केयर और ये हमारे पास है जी 2 आयोटा का स्केयर. ओके जी एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 ये हमारे पास आ जाएगा जी एक्स प्लस 2 आयोटा एंड एक्स माइनस 2 आयोटा. ये फैक्टर्स बन गए. अब यहाँ से एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी जी. एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0. एक्स माइनस 2 को 0 के इक्वल रख लें. यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स एक्स प्लस 2 आयोटा 0 के इक्वल है और इसी तरह एक्स माइनस 2 आयोटा फिर यहाँ 0 के इक्वल है. तो यहाँ से x की एक वैल्यू आ गई -2, +2, -2 आयोटा एंड +2 आयोटा. तो अब ये स्टूडेंट्स रूट्स क्या आ गए हमारे पास? रूट्स आ गए हैं. फोर्थ रूट्स आर टू -2 2 आयोटा एंड -2 आयोटा. और अब ये जो लास्ट में है एक कंडीशन जो है कि सम ऑफ इन रूट्स का जो सम है वो 0 के इक्वल आना चाहिए. सो अब इन तमाम वैल्यूज को ऐड कर लें. 2 प्लस -2 प्लस 2 आयोटा प्लस -2 आयोटा. तो आप देख सकते हैं 2 से -2 से कैंसिल हो जाएगा और पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू जब एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा. और इस तरह ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई कि सम ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ 16 इज इक्वल टू 0. सो इसी तरह आप डियर स्टूडेंट्स हम रिमेनिंग 81 और 625 के फोर्थ रूट्स भी जो है वो फाइंड कर लेंगे. सो आए जी नेक्स्ट अप डियर स्टूडेंट्स हम फोर्थ रूट फाइंड करेंगे 81 के.
सो लेट कर लेते हैं जी x इज इक्वल टू फोर्थ रूट ऑफ 81, यानी कि x इज इक्वल टू 81 की पावर जो है हमारे पास आ जाएगी जी 1/4। और जब बोथ साइड पे हम पावर 4 लेंगे तो यहाँ पर पावर 4 लेने से 1/4 और 4 जो है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सो x रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 81 एंड देन x रेज टू पावर 4 माइनस 81 इज इक्वल टू 0। ये डियर स्टूडेंट्स x स्केयर का स्केयर है फर्स्ट टर्म, और ये जो सेकंड टर्म है ये 9 का स्केयर है। देन इट विल बी x स्केयर प्लस 9 एंड x स्केयर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अगर फर्दर फैक्टराइज करें, बिल्कुल करना होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं x स्केयर माइनस इंटू माइनस 9, और ये डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगा जी x का स्केयर माइनस 3 का स्केयर। इसी पेज पे मैं इसको कंप्लीट करूंगा। ये जो फैक्टर x स्केयर माइनस 3 का स्केयर, ये तो डिस्टेंस हमारे पास दो फैक्टर्स लीनियर बन जाएंगे, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। और ये जो क्वाड्रेटिक फैक्टर था एक्स स्केयर माइनस, जिसको एक्स स्केयर प्लस 9 है, जिसको हमने एक्स स्केयर माइनस इंटू माइनस 9 की फॉर्म में लिखा है, तो ये हो जाएगा एक्स स्केयर माइनस 9 आयोटा स्केयर। तो ये तो अब लीनियर फैक्टर्स हैं, ये तो एज इट इज ऐसे ही साथ चलते रहेंगे एंड तक। इस फैक्टर को हमें फर्दर फैक्टराइज करना है। सो ये एक्स का स्केयर है और ये 3 आयोटा का स्केयर है। तो यहाँ से अगेन फिर हमारे पास ये तो दो लीनियर फैक्टर्स हैं और दो और कम्प्लेक्स लीनियर फैक्टर्स हमारे पास आ गए हैं, x प्लस 3 आयोटा एंड x माइनस 3 आयोटा। तो अब इन फैक्टर्स को 0 के इक्वल रखते हैं, x की वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। सो x प्लस 3 0 के इक्वल है, यहाँ फिर x माइनस 3 0 के इक्वल है, x प्लस 3 आयोटा 0 के इक्वल है, या x माइनस 3 आयोटा जो है वो 0 के इक्वल है। x की एक वैल्यू 3 आ गई, x की एक वैल्यू दिस इज माइनस 3, दिस इज पॉजिटिव 3, दिस इज माइनस 3 आयोटा एंड दिस इज पॉजिटिव 3 आयोटा। तो फोर्थ रूट्स हमारे पास आ गए हैं। 3 माइनस 3 3 आयोटा एंड माइनस 3 आयोटा। और लास्ट में उसी तरह अब उनके जो कंडीशन है सम वाली, वो कंडीशन यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे जी सम ऑफ 3 प्लस माइनस 3 प्लस 3 आयोटा प्लस माइनस 3 आयोटा। और आप देख सकते हैं जी ये तमाम वैल्यूज जो है कैंसिल हो जाएंगी, हमारे पास यहाँ पे क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा। और अब लास्ट नंबर है 625। आए फिर डियर स्टूडेंट्स उसका हम जो है वो फोर्थ रूट जो है वो फाइंड करते हैं जी। फोर्थ रूट्स ऑफ 625। सो 625 का फोर्थ रूट हमने x के इक्वल लेट कर लिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 625 की पावर 1/4। जब बोथ साइड पे पावर 4 ले लेंगे तो x रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू आ जाएगा 625, क्योंकि यहाँ पे पावर 4 जो है वो 1/4 के साथ क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ओके, इक्वेशन बन जाएगी x रेज टू पावर 4 माइनस 625 इज इक्वल टू 0। और ये फर्स्ट टर्म जो है ये तो x का स्केयर ही है, और ये जो सेकंड टर्म है डियर स्टूडेंट्स ये 25 का स्केयर है। तो दो फैक्टर हमारे पास बन गए जी, एक्स स्केयर माइनस 25 एंड एक्स स्केयर प्लस 25। इसको फर्दर फैक्टराइज करेंगे तो ये आ जाएगा जी x प्लस 5 इंटू
x माइनस 5, और इसको फर्दर फैक्टराइज करने के लिए पहले हमें इस फॉर्म में लिखना होगा, यानी कि प्लस 25 है तो इसको हमने लिख दिया माइनस इंटू माइनस 25। ये लीनियर फैक्टर्स तो एज इट इज ही साथ जो स्टूडेंट्स चलते रहेंगे, x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5, और ये हमारे पास हो जाएगा जी एक्स स्केयर माइनस 25 अयोटा स्केयर। लीनियर फैक्टर्स एज इट इज, फर्स्ट टर्म एक्स का स्केयर है, सेकंड टर्म जो है वो 5 अयोटा का स्केयर है। तो अब हमारे पास 4 लीनियर फैक्टर्स आ गए हैं, x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5, एक्स प्लस 5 अयोटा इंटू एक्स माइनस 5 अयोटा। और अब इन तमाम लीनियर फैक्टर से हम x की वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे। और x माइनस 5 अयोटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स x की एक वैल्यू माइनस 5 आ गई, x की एक वैल्यू पॉजिटिव 5 आ गई, x की एक वैल्यू माइनस पॉजिटिव अयोटा माइनस 5 अयोटा, और x की एक वैल्यू पॉजिटिव 5 अयोटा जो है वो हमारे पास आ गई है। तो फोर्थ रूट्स आ गए हमारे पास जी। ये है जी 5 माइनस 5 5 अयोटा एंड माइनस 5 अयोटा। और यहाँ पे भी रूट्स को देख के ही आपको आइडिया हो गया कि जब हम इनका सम निकालेंगे तो ये 0 के ही इक्वल आएगा, क्योंकि यहाँ पर पेयर ऐसा है कि एक टर्म पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, जैसे 5 और नेगेटिव माइनस 5 है, और इसी तरह पॉजिटिव 5 योटा के साथ हमारे पास नेगेटिव 5 योटा भी है, और जब इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये कंप्लीट हुआ है। मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है जी, इफ 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ये बात हमें पता है, देन शो दैट 1 प्लस ओमेगा रेज टू पावर n प्लस ओमेगा रेज टू पावर 2n इज इक्वल टू 3 वेयर n इज अ मल्टीपल ऑफ 3 इरिस्पेक्टिवली। सो डियर स्टूडेंट्स, देखें जी, एक्चुअली उसने एक यहाँ पर एक स्टेटमेंट सी हमें दे दी है, और उसके साथ एक कंडीशन दे दी है, और साथ में हमें ऑब्वियसली हमें पता भी है, लेकिन फिर भी उसने बता दिया है कि ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 जो है ये क्यूब रूट है किसके, यूनिटी के हैं। सो अब हमें यहाँ पर क्या चीज़ प्रूव करनी है जी, इसको 3 के इक्वल प्रूव करना है। आए जी सॉल्यूशन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जो स्टेटमेंट यहाँ पर गिवन है सबसे पहले तो हम वो लिख लेते हैं जी। हमें गिवन ये है कि 1 प्लस ओमेगा n प्लस ओमेगा रेज टू पावर 2n इज इक्वल टू 3 के इक्वल जो है डियर स्टूडेंट्स, हमें इसको क्या करना है, प्रूव करना है। और कैसे क्या प्रूव करना है, व्हेन n इज अ मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि ये जो n हमारे पास है इसकी हमने जो n की वैल्यूज लेनी है वो 3 के मल्टीपल्स लेने हैं। 3 के मल्टीपल्स क्या होते हैं जी, 3 के मल्टीपल्स होते हैं 3, 3 1 द 3, 3 2 द 6, 3 3 द 9, 3 4 द 12 एंड सो ऑन, 15 18 21, ये 3 के मल्टीपल्स आते हैं। तो इन मल्टीपल्स में से फिर डियर स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि हम फर्स्ट 2 और 3 मल्टीपल्स जो है n की वैल्यूज, ये n की वैल्यू यानी कि हम 3 पुट करके देख लेते हैं, फिर 6 पुट करके देख लेते हैं, फिर 9 पुट करके देखते हैं, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ले जी, पुट n इज इक्वल टू 3। अब इसमें मैं 3 n जो है वो 3 पुट कर रहा हूँ, 1 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 3 प्लस ओमेगा 2 इंटू 3। देखते हैं जी ये 3 के इक्वल आता है। तो ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटीज की प्रॉपर्टीज में हम जानते हैं कि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। सो ये डियर स्टूडेंट्स बन जाएगा ओमेगा 6 बन जाएगा। और ओमेगा 6 को आप क्या लिख सकते हैं जी, इसको आप लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब का स्क्वायर। और ओमेगा क्यूब का स्क्वायर भी क्या होता है जी, ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है, तो 1 का स्क्वायर भी 1 के इक्वल आ जाएगा। यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 1 ये किसके इक्वल आ गया जी, 3 के ही इक्वल आ गया। तो आप देख सकते हैं बोथ साइड्स इक्वल आ गई हैं। एक्चुअली हमने क्या किया है,
n की वैल्यू 3 ली है, 3 के मल्टीपल्स लेने हैं तो हमने 3 ली है, तो आप देख सकते हैं कि बोथ साइड्स क्या आ गई हैं, इक्वल आ गई हैं, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या हो गई है, प्रूव हो गई है। अब इसी तरह डियर स्टूडेंट्स हम n की वैल्यू ले लेते हैं जी, 3 का मल्टीपल 6, पुट n इज इक्वल टू 6, तो क्या हमारे पास आ जाएगा जी, हमारे पास आ जाएगा जी 1 प्लस ओमेगा की पावर 6 प्लस ओमेगा की पावर 2n है, तो 2 इंटू 6 क्या हो जाएगा जी, 12 हो जाएगा। देखते हैं जी क्या ये भी 3 के इक्वल आता है। तो ये है जी ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, और ओमेगा की पावर 12 है, इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब की पावर 4। वेरी सिंपल। ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है, 1 का स्क्वायर, ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है, 1 की पावर 4। ये हमारे पास आ गया जी 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। सो 3 इज इक्वल टू 3। तो डियर स्टूडेंट्स n का मल्टीपल हमने जब 6 रखा है तब भी हमारी बोथ साइड्स इक्वल आई हैं, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या हो गई है, अब प्रूव हो गई है। अच्छा अब ऐसा करते हैं जी, n के जो एक और मल्टीपल, एक और वैल्यू 9 रख के देख लेते हैं जी, पुट n इज इक्वल टू 9। सो 1 प्लस ओमेगा, अब ओमेगा यहाँ पे क्या है, ओमेगा की पावर n है, तो पहले तो आ गया 9 आ गया, प्लस ओमेगा 2n, तो 2n 2 इंटू 9 क्या हो जाएगा जी, 18 हो जाएगा। देखते हैं जी क्या ये भी 3 के इक्वल आता है, बिल्कुल ये 3 के इक्वल ही आएगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब है, इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब, ओमेगा 9 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब की पावर 3, ओमेगा 18 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब की पावर 6। अब जहां जहां पे ओमेगा क्यूब है वहां पे हम 1 पुट कर देंगे, बाकी स्टेटमेंट एज इट इज आ गई। नहीं जी, 1 की पावर 3 भी 1 के इक्वल है, 1 की पावर 6 भी 1 के इक्वल है। सो डियर स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी बोथ साइड जो इक्वल आ गई हैं, यानी कि 1 की n की पावर n का n की पावर n की वैल्यू 9 रखने से भी हमारे पास जो एक्सप्रेशन है, ये जो स्टेटमेंट है, ये प्रूव हो जाती है। सो इस तरह डियर स्टूडेंट्स आप n का कोई भी मल्टीपल रख लें, 12 रख लें, 15 रख लें, 18, 21, कोई भी मल्टीपल 300 रख लें, तो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स ये जो स्टेटमेंट है ये इसी तरह प्रूव हो जाएगी। सो आप लास्ट में जो है वो लिख सकते हैं कि हेंस प्रूव दैट 1 प्लस ओमेगा n प्लस ओमेगा 2n इज इक्वल टू 3 इज ट्रू फॉर ऑल multiples of